हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम लोग का जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, इससे पहले हमने ने अन्य टॉपिक को वीडियो में अपलोड कर दिया है, उससे आप लोग क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने क्या किया, निषेचन को अपलोड किया, उसके साथ साथ हमने किसको अपलोड किया, विदलन को, और अन्य टॉपिक भी इसमें अपलोड किए गए। देखिए बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में एम्ब्रियो का विकास, यानी कि भ्रूण का विकास होता कैसे। और इस जो स्ट्रक्चर में हमने जो दिखा रहे हैं, ये मादा के जो आंतरिक निषेचन हो रहा है, उस निषेचन में कैसे निषेचन हो रहा है, उसके बाद से कैसे विदलन हो रहा है, और फिर कैसे जो एम्ब्रियो बन रहा है वो आकर कैसे गर्भाशय में फिक्स हो रहा है। इन सभी स्टेपों को हम एक ही चित्र में क्या कर दिए, वर्णन कर दिए हैं। देखिए, इसलिए मैंने इस चित्र को दिया है ताकि आप लोग एकदम आसानी से क्या कर सके, समझ सके। इससे पीछे आप लोग जहाँ क्लास 10th में तो पढ़े होंगे कि जो मानव का क्या होता है, मादा जनन तंत्र होता है, उसका आप लोग स्ट्रक्चर एकदम स्पष्ट रूप से ऐसे देखे ही होंगे लोग। ये मानव का क्या है, मादा जनन तंत्र है। और मानव के जो मादा जनन तंत्र है, ये वाला स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, आपको अंडवाहिनी कहते हैं। और अंडवाहिनी ऐसे क्या होता है, ऐसे झुका हुआ पार्ट में दिखा देता है। तो हमने इधर वाले पार्ट को, आधे पार्ट को हमने पूरा प्रोसेस के तहत क्या किया है, प्रदर्शित किया है, ताकि आप लोग एकदम आसानी से समझ सके कि निषेचन कैसे होता है, और अंडवाहिनी के किस भाग में होता है, कहाँ से विदलन होता है, कब 2 कोशिका होते हैं, कब 4 होते हैं, 8 होते हैं, 16 होते हैं, फिर कोरक खंड बनता है, ब्लास्टोमियर्स, फिर उसके बाद से एट लास्टली एक एम्ब्रियो का क्या होता है, गर्भाशय में फिक्स हो जाता है। तो इसी पॉइंट हम आप लोग को क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो जैसे तो आप लोग को इस एम्ब्रियो के बारे में तो बताना नहीं, क्योंकि इसको भी मैंने चित्र में वर्णन कर दिया है। सॉरी, इस मानव के मादा जनन तंत्र में उसी चित्र को यहाँ पर हमने आधे भाग में लिया हुआ है। अब यहाँ पे निषेचन की प्रोसेस को प्रदर्शित किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, ये क्या है, अंडाशय है। अंडाशय से क्या निकलता है, अंड। अंडाशय से क्या निकला हुआ है, अंड। यानी कि अंडाशय से क्या कोर्जिन हुआ है, ये क्या है, अंड है। और अंडाशय से जो अंड बनते हैं, तो इस अंड की कोशिका यहाँ पर इस फिम्बरी लाइक संरचना से इस वाले पार्ट में आ जाता है। और यहाँ पर अंड बनने के बाद से तुरंत जो इंसेमिनेशन के माध्यम से जो शुक्राणु होते हैं, इस शुक्राणु इस रास्ते से होते हुए, इस गर्भाशय की दीवार से होते हुए अंडवाहिनी के रास्ते यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और ये जो शुक्राणु होते हैं, किसके पास आ रहे हैं, अंडाणु के पास। यानी कि शुक्राणु अंडाणु से क्या करें, संलयित हुए। और संलयित होने के बाद देखिए, ये एक तरह का ये जो संरचना अंदर बीच में दिखाई दे रहा है, इसी को जूम करके बड़ा यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। देखिए, जो शुक्राणु होते हैं, इस अंड कोशिका को चारों तरफ से क्या पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें से एक ही ऐसा शुक्राणु होगा जो अंड कोशिका को क्या कर पाएगा, निषेचित कर पाएगा। तो यानी कि इसमें क्या देखिए, अंड कोशिका को निषेचन हो गया। निषेचन के बाद से क्या हो गया, निषेचन हो गया, और निषेचन के प्रोसेस में लोग क्या देखिए, जाइगोट बना। जैसे कि आप सभी लोग को मैंने बताई इसके पिछले वीडियो में कि जो जाइगोट होता है हमेशा 2 यंग सेल्स का होता है। और ये मानव की जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिया गया है, इसमें जो युग्मनज होते हैं वो कितने होते हैं, 2 यंग प्रकार का होता है। और ये जो युग्मनज है, ये युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि यहीं पर विदलन स्टार्ट होता है। यानी कि युग्मनज में पहली बार कैसा विभाजन देखा जाएगा, युग्मनज में हम लोग पहला पढ़ देंगे कि युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। किसमें, युग्मनज में, युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है। फिर उसके बाद से दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि निषेचन के 24 घंटे बाद विभाजन होना शुरू हो जाता है। निषेचन के दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, निषेचन के 24 घंटों बाद क्या होता है, विभाजन होता है, जिसको क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। यानी कि निषेचन कितने घंटों बाद विभाजन हो जाता है, 24 घंटों बाद विभाजन होना शुरू हो जाता है। जो संपूर्ण जो विभाजन होता है, सारे संपूर्ण जो विभाजन की क्रिया है, किसमें देखा जाता है, अंडवाहिनी में। यानी कि विभाजन के संपूर्ण क्रिया अंडवाहिनी में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, अंडवाहिनी में। विभाजन के संपूर्ण क्रिया किसमें देखा जाता है, अंडवाहिनी में। ठीक है बेटा। देखिए, हम लोग क्या देखे, जो विभाजन के संपूर्ण प्रोसेस है किसमें देखना है, अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में ही विभाजन होकर, जो आप लोग देखे, पहले युग्मनज रहा, युग्मनज से क्या हो गया,
2 कोशिका का स्ट्रक्चर बना, 2 से किस में बदलेंगे, 4 कोशिका में बदलेंगे। विभाजन के बाद भी अब हम देखेंगे कि विभाजन के बाद भी जो कोशिकाएं बनती हैं वो बिल्कुल युग्मनज के बराबर ही होती हैं, यानी कि विदलन, विभाजन या विदलन के बाद भी जो कोशिका बनती हैं, जो कोशिका बनती हैं, विदलन के बाद भी जो कोशिका बनती हैं वे विदलन के बाद भी जो कोशिका बनती हैं वे युग्मनज के बराबर ही होती हैं, युग्मनज के बराबर ही होती हैं, बराबर ही होती है। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो विभाग निषेचन हुआ, निषेचन के बाद से नर प्राकेंद्रक बना, फिर इसमें युग्मनज बना, युग्मनज से इसको युग्मनज कोशिकाओं में विभाजन हुआ, 2 सेल्स का स्ट्रक्चर बना। और 2 सेल्स की स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब ही होता है कि 2 से क्या होना, 2 से 4 बनना, 4 से क्या बनना, 8 बनना, 8 से क्या बनना, 16 बनना। वही क्या होता है, समसूत्री विभाजन, यानी कि समान विभाजन। जितनी कोशिका रहेंगी उतनी कोशिका को बनाने की क्षमता को धारण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो निषेचन के 1 घंटे बाद ही विभाजन होना शुरू हो जाता है। अगले पॉइंट में देखेंगे कि निषेचन के 1 घंटे के बाद ही विभाजन होना शुरू हो जाता है। और विभाजन के बाद, विभाजन के 4 से 6 दिनों में, विभाजन के 4 से 6 दिनों में गर्भाशय की दीवार में, गर्भाशय की दीवार में, विभाजन के 4 से 6 दिनों बाद गर्भाशय की दीवार में जो भ्रूण होता है, भ्रूण चिपक जाता है, चिपक जाता है। ठीक है बेटा, देखिए हमने क्या देखे, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद से निषेचन हुआ, फिर युग्मनज बना, फिर 2 कोशिका के बने, फिर 4 कोशिका के, 8 कोशिका के, फिर 16 कोशिका के। यहाँ पर पूरी अंडवाहिनी के प्रोसेस क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब क्या स्टार्ट हुआ, गर्भाशय की कोई कोशिका है, इसमें 16 सेल स्ट्रक्चर बने, 16 के बाद से अन्य कोशिकाएं इसमें विभाजित हुए और एक गर्भाशय की दीवार में अटैचमेंट होना शुरू हो गया। और एट लास्ट में ब्लास्टोमियर्स बना, और ब्लास्टोमियर्स के बाद से जो कोशिकाएं बनी गर्भाशय की दीवार में अटैचमेंट हुई, जिसमें 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी कि इसमें 2 कोशिकाएं भाग लेती हैं। एक आउटर सेल्स होता है, दूसरा क्या होता है, इनर सेल्स होता है, यानी कि इसमें 2 सेल्स बनते हैं, एक आउटर सेल्स होता है, दूसरा इनर सेल्स। इसमें क्या बनते हैं, आउटर सेल्स बनते हैं, एंड दूसरा क्या बनता है, इसी का फर्स्ट आउटर सेल्स बनता है, दूसरा क्या बनता है, इनर सेल्स बनते हैं। फर्स्ट नंबर क्या देखेंगे, आउटर सेल्स बनेंगे, सेकेंड नंबर हमने क्या देखे, इनर सेल्स बनेंगे। इस आउटर सेल्स का फंक्शन बताते हैं कि जो आउटर सेल्स होता है वो क्या करता है। देखो बेटा, एक गर्भाशय के जो आउटर सेल्स स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो आउटर सेल्स गर्भाशय की दीवार में जब क्या हो जाते हैं, जाकर चिपक जाते हैं, तो जो अटैचमेंट का कार्य करता है आउटर सेल्स प्लेसेंटा बनाता है। क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। और जो इनर सेल होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि जो आंतरिक इंटरनल ऑर्गन बनाते हैं, किसका बनाते हैं, इंटरनल ऑर्गन, इससे एम्ब्रियो का। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं एक बार पुनः रिवीजन कर देती हूँ इस सारे प्रोसेस को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने ये टॉपिक डाला है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो का विकास। ये सारा प्रोसेस एक माँ की गर्भाशय में देखा जा रहा है। इसमें हमने क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें एक ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है। ओव्यूलेशन से अंड की उत्पत्ति होती है। ये अंड अंडवाहिनी के थ्रू फिम्ब्री-लाइक संरचना से ऊपर जाता है। यहाँ पर शुक्राणु आता है, शुक्राणु गर्भाशय के रास्ते होते हैं अंडवाहिनी से, इससे एम्पुला वाले भाग में आ जाएगा। और यहाँ से एम्पुला वाले भाग में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। एक शुक्राणु अंडाणु को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फिर नर प्राकेंद्रक बनते हैं। इसके बाद से युग्मनज बनता है। जो युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। फिर इसके बाद से ये द्विगुणित होने के साथ साथ इसमें विभाजन होता है, जिसको विदलन के नाम से जानते हैं। ये एक कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं, 2 सेल्स करते हैं। फिर पुनः 2 से 4 कोशिकाएं बनते हैं, 4 सेल्स करते हैं। 4 से फिर 8 कोशिकाएं बनते हैं, फिर 8 से 16 कोशिकाएं। इतना दिन में इतना प्रोसेस करने में इनको 4 से 6 दिन लग जाते हैं।
और 6वें दिन के बाद ये गर्भाशय की दीवार में आकर क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर अटैचमेंट होते हैं जिस भाग के गर्भाशय के अंदर से एक ग्लाइकोजन यानी कि लैक्टोजन का, गर्भाशय की दीवार से एक ग्लाइकोजन का स्रावण होता है, जिसको क्या कहते हैं, गर्भाशय दूध के नाम से जानते हैं या गर्भाशय मिल्क कहते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, ब्लैक्टोमिया वहां से पोषण लेने का कार्य करते हैं। और धीरे जैसे ये पोषण लेना कार्य करते हैं वैसे वैसे इनकी जो बाहरी दीवार है वो क्या करते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं, जिससे उनका विकास होता है। जो आंतरिक दीवार है वो क्या करते हैं, इनके आंतरिक अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।